हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 3.4 से। इवैल्यूएट करना है एक इंटेग्रल को जिसके अंदर आपके पास ऊपर अलजेब्रिक या आप पोलिनोमियल कह लें और डिनोमिनेटर में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि अ, इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन हैं और जब कभी भी आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन हों तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले फार्मूले बने कि नीचे आपका फंक्शन है ऊपर आपका डेरिवेटिव है, ऐसा नहीं हो सकेगा। दूसरा ये कि आपके पास फंक्शन की सम पावर है एन और आगे उसका डेरिवेटिव है, ऐसा भी नहीं पॉसिबल हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो दिस इज़ अ टिपिकल टास्क। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें इलेट मेथड की याद आती है। इलेट मेथड हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि अगर कोई इनमें से हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, जो उसके हमारे पास ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन है x या 2x, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जो कि हमारे पास नीचे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ ऐसी हरकत इसके अंदर करूं कि ये फिर कन्वर्ट हो जाए दो फंक्शंस के अंदर और फिर मैं उनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखूं अगर पॉसिबल हो तो फिर हम इसको इसी जानिब ले जाएंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? आप देखें कि जब कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास वन माइनस साइन एक्स है, आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या है? वन माइनस साइन एक्स है। तो वन माइनस साइन एक्स का कन्वर्शन जब तक कॉज के अंदर नहीं होगा हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। मसलन या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ वन माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू, लेकिन ऐसा नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि इस तरह से भी तो मेरा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है जो कि हमने 3.3 के अंदर किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी हाफ एंगल में कन्वर्शन करने की कोशिश करता हूँ जो कि पाई बाई टू माइनस एक्स के इक्वल है। आप देखें जब ये ऐसा हो जाए तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये टू, और देखें जब हमारे पास ये होता था, जब हमारे पास ये होता था कि वन माइनस साइन एक्स होता था तो हम इसको वन माइनस कॉज पाई बाई टू माइनस एक्स में कन्वर्ट करके इस सारे को लिखते थे टू साइन स्क्वायर, जो वैल्यू होगी पाई बाई टू माइनस एक्स उसके बटे में टू। यही काम हम इधर करेंगे, टू साइन स्क्वायर जो भी क्वांटिटी है उसके बटे में टू लिख देंगे। यही सिलसिला हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ करेंगे और फिर देखेंगे कि आया ये क्वेश्चन दो फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट होता है या फिर नहीं होता। देखिए जी, ये इतना आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। ये देखिए जी, ये मेरा इंटेग्रल आ गया, ये 2x लिखा मैंने, डिनोमिनेटर के अंदर मैंने वन माइनस साइन को कन्वर्ट कर दिया मैंने काज में, यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स लिख के डिफरेंशियल एक्स लिख दिया। अब मामला ज़रा देखें किस तरफ जाएगा। अब मामला कुछ इस तरह से है कि मैं इसको दोबारा क्या करूँगा, इंटेग्रल ओवर 2x के साथ नीचे वाली जो क्वांटिटी है अगर दरमियान में मनफी हो तो ये साइन में कन्वर्ट होता है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स की जगह है पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये टू दोनों को मिलेगा डिनोमिनेटर में। टू से हमारा टू जाता रहेगा, यहाँ पर इंटेग्रल के बाद जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर एक्स बचेगा, नीचे से आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर। ये पाई को टू देंगे बटे में तो ये ऑलरेडी टू मौजूद है तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और साथ में यहाँ मैं डिफरेंशियल एक्स लिखना भूल गया जैसा कि मेरी आदत है। इसके बाद देखें आपके पास ये क्वेश्चन किस तरह से कन्वर्ट होता है कि यहाँ पर आप एक्स लिखेंगे और साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू एंड डिफरेंशियल एक्स।
अब ज़रा देखें कि इसकी सब्स्टिट्यूशन के जो है वो हमने क्या करनी है। सब्स्टिट्यूशन का क्राइटेरिया ये है, अब देखें एक फंक्शन आपके पास ये हो चुका, दूसरा ये हो चुका, यहाँ इसके एंगल के टिपिकल होने की वजह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए एक सब्स्टिट्यूशन बनता है। ना तो एक्स डिफिकल्ट है, इसे हमने देखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर को भी देखा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है। ये मैं बता देता हूँ आपको कि आप इसके अंदर अगर एक फंक्शन को, मसलन आपके पास एक्स और कोसेक स्क्वायर है, इसे आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, सेकंड फंक्शन ले लें, तो फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एक्स का वो 1 है, और सेकंड फंक्शन जो आपका कोसेक स्क्वायर है उसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ मसला हमें हो रहा है इसके एंगल के साथ। तो हम क्या करेंगे कि एक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगी कि हम पुट कर देंगे, किसको पुट करेंगे, π/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल। मैंने टी पुट किया है क्योंकि मेरा नाम ताहिर है, आप कोई और नाम, कोई और वेरिएबल पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों की जो वैल्यू की ज़रूरत है वो पड़ेगी। आप देखें कि जब मैं इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करता हूँ π/4 माइनस x/2 पे, तो इधर भी मेरा डिफरेंशियल बनता है। यहाँ से अब हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ गौर कीजिएगा। हमें एक तो x की ज़रूरत है, दूसरा डिफरेंशियल x की ज़रूरत है। इसको तो हम टी पुट कर चुके जी, इसको तो हम टी पुट कर चुके। हमें कौन सी दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक x की ज़रूरत है, एक dx की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें, जब हम डिफरेंशियल को अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट 0 माइनस x/2, 1/2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल dx और dt ऑलरेडी आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खाली मैं dx को यहाँ खड़ा रहने दूँ तो ये -2dt बन जाएगा। तो हमें क्या मिला जी, हमें सनम मिला, न सनम का साया। ये आपका हो गया जी dx, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू की नीड है dx की। तो dx इज इक्वल टू -2dt। और यहाँ पर देखें इस एंगल की सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये वाली है, ये देखें। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमें x की ज़रूरत है। तो x तो आप यहीं से ही निकाल लेना। थारोली तमाम वैल्यू को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर बचेगा π/2, यहाँ पर बचेगा -x, इधर हो जाएगा जी 2। अब x को आप इस तरफ ले आए, 2t को इस तरफ ले जाएं, तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, आपको x भी फाइंड आउट हो गया। ये आपके पास x की वैल्यू है। जिस इक्वेशन को, इंटेग्रल को हमने छोड़ा था उसे आप 1 का नाम दें और यहाँ पर लिखें 1 बिकम्स, यहाँ पर आप लिखें 1 बिकम्स। 1 जो आपके पास है, जो आपके पास 1 है, ये मैंने लिखा है 1 बिकम्स। तो जो आपके पास 1 है वो क्या है, x। देखिए जी 1 क्या है आपके पास, आपके पास है x कोसेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 डिफरेंशियल x। ये आपके पास इंटेग्रल है जिसकी कन्वर्शन जो है वो ये बनेगी। अब कन्वर्शन के लिए देखते जाएं, जहां x है वहां पर हमने कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली π/2 माइनस 2dt, सॉरी 2t, π/2 माइनस 2t। जहां पर कोसिक है वो आपका कोसिक स्क्वायर ही रहेगा, इस सारे की जगह पे आपके पास t आ जाएगा, और डिफरेंशियल x की जगह आपके पास आ जाएगा -2dt, और ये आपके पास इंटेग्रल कन्वर्ट हो गया। अब इसके लिए मैं एक नया पेज जो है वो रखूँगा और इसका सलूशन जो है फर्दर मैं आगे करूँगा। देखिए जी मेरे पास इसको चलाने के लिए क्या है, देखिए अगर इस फंक्शन को आप चेक करें
तो ये आपका बन गया है जी इंटेग्रल ओवर, ब्लू का इस्तेमाल दोबारा करते हैं, आंखों को अच्छा लगता है। ये आपके पास है जी π/2 -2t। नीट करके लिख रहा हूँ, परेशान नहीं होना, एक स्टेप जो है ना, हमें असल में मेथड आनी चाहिए, परेशानी नहीं मोल लेनी चाहिए। सॉरी dt आ चुका, सॉरी इंतहाई सर्दी और ज़ुकाम की वजह से ये हालत है। अब नफ़ी 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये भी एक कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट तो नहीं है, कोसेक स्क्वायर से आगे वाली वैल्यू है। तो कोसेक स्क्वायर टी का जो फंक्शन है, आप कहेंगे कि इसको पता नहीं क्यों अंदर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए कि ये अब आसान हो जाएगा। ये जो कोसेक स्क्वायर टी है उसको तो मैं कुछ नहीं कह रहा ना, वो तो आपका ख़ास है ना जी, कि इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, और डी टी को मैं कुछ नहीं कह रहा, इसकी ज़रूरत है हमें। ये जो -2 है ना, ये मेरी आंखों में खुटक रहा है, मैं इस -2 को उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे -π देती है, देखें -π देती है। जब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो +4t। अब देखिए आपका वेरिएबल 4t प्लस में हो गया। ये भी बड़ी चीज़ होती है कि मोस्टली जिसको आपने इंटीग्रेट करना है उसे अगर आप प्लस में ले आएँ तो वो बड़ी बेहतरीन किस्म की बात होती है। अब आप इसको 4t -π रख लें और इसको आप रख लें कोसेक स्क्वायर t और dt। देखें जी बहुत ही आसान। अब आप क्या करेंगे, आप इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसे आप सेकंड फंक्शन रखेंगे, और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो ये था कि जब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन हो तो हमने क्या करना है, हमने करना जनाबे वाला ये है कि फर्स्ट फंक्शन जो आपका है वो एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल साइन, सेम इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखी है वो इधर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरीका कार के तहत आप देखें कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास ये वाला है, इसे तो आप यहाँ पर वैसे का वैसे ही रख दें, 4t -π, 4t -π, ये आपने वैसे का वैसे ही रख दिया, दूसरे को कर दिया इंटीग्रेट, ये आपके पास है -cot t। कोसेक स्क्वायर है ना, तो देखें कॉट की इंटीग्रेशन होती थी माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट की जो डेरिवेटिव होता था माइनस कॉट कोसेक स्क्वायर होता था। अब कोसेक स्क्वायर है तो उसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट टी होगी, ये पता है आपको। अब ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन, जो यहाँ लिखा वो यहाँ आप पुट कर दें और दोबारा डेरिवेटिव ले लें। देखिए फर्स्ट फंक्शन के हमारे पास 4t -π है, 4t का तो डेरिवेटिव हमें मिलेगा 4, और पाई कांस्टेंट है उसका 0। आप लिखें आपकी मर्जी, ना लिखें आपकी मर्जी, साथ में dt आ जाएगा। अब क्या है जी, अब ये है कि अब ये बड़ा आसान हो गया है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल हमारे पास बच गया है, वो है कॉट। तो ये जो माइनस है, एक तो ये बाहर ले लें, 4t -π इंटू कॉट ऑफ टी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आगे आपके पास 4 भी बाहर लिख लें, और ये कॉट ऑफ टी डी टी। ये कॉट की जो इंटीग्रेशन है ये मैं आपको समझाया देता हूँ। कॉट की जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगी, अब देखें जी हमारा टारगेट जो है ना वो तो है ना कॉट को इंटीग्रेट करना। ये देखें आपके पास इंटेग्रल में अगर कॉट टी है डी टी है, तो कॉट का मतलब ये होता है कि कॉस टी ऊपर है, नीचे आपके पास साइन टी है, डी टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो कॉट टी है नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ टी है। ऐसा क्यों, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यानी ये वाला केस है एफ ऑफ एक्स और ऊपर एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इसका हमने आंसर क्या लिखा था, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसी सिचुएशन में फिर ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए क्या आंसर निकाला है हमने, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ टी। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 4t -π कॉट ऑफ टी प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ टी,
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये यहाँ पर लिख दें। अब ज़रा रिटर्निंग टू ओरिजिनल जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थी उसको हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो है वो क्या था। आप देखें, आपके सामने सब्स्टिट्यूशन है, नीचे इसका आंसर है। सब्स्टिट्यूशन में आप देखें कि जहाँ पर टी है, जहाँ पर आपके पास टी है, वहाँ पर आपने क्या करना है कि टी की जगह ये देखें, जहाँ पर आपके पास 4t माइनस पाई है, देखिए 4t माइनस पाई का भी आपने कुछ आंसर निकाला नहीं निकाला। अब पाई बाई 2 माइनस 4 है, यहाँ पर देखें -4t माइनस पाई। आप यूं कर लें, माइनस लिखने के बाद यहाँ पर 4 लिखें, t की वैल्यू पुट करें। t की वैल्यू यहाँ से देखें आप, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर ये पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2 लिखने के बाद माइनस पाई में लिख देता हूँ। आगे है कॉट, कॉट की जगह फिर आपके पास t की वैल्यू है, t की वैल्यू जो है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के साथ ये देखें +4 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, 4 को अप्लाई करें, पाई -2x और साथ में माइनस पाई, और कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस ये सारा। अब आप देखें कि माइनस को अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये माइनस जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ जाएगा जी प्लस का 2x, आपका आ जाएगा प्लस का 2x, और साथ में आ जाएगा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 +4 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 +c। तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन का।